बंधुओं, राधे राधे। अगर आप भी मनचाही मुराद पाना चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के शुभ अवसर पर भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। इस व्रत कथा के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। बंधुओं, ये कथा सुनाने के पहले मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि हम रुद्राक्ष धाम गए थे और जहाँ हमने लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन किए। तो मैं भी आपके साथ वही वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आप भी लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन कीजिए और मेरे साथ कहिए लक्ष्मी नारायण की जय। तो वह कथा इस प्रकार है। सनातन शास्त्रों में निहित है, द्वापर युग के दौरान एक नगर में महीजीत नामक महान प्रतापी राजा था। प्रतापी राजा महीजीत की चर्चा तीनों लोक में थी। हालांकि राजा महीजीत की कोई संतान नहीं थी, इसके लिए महीजीत हमेशा चिंतित रहते थे। एक बार की बात है, राजा महीजीत ने प्रजा की भलाई और उत्तराधिकारी की चिंता कर सभा बुलाई। इस सभा में सभी वरिष्ठ मंत्री और प्रजा के लोग उपस्थित हुए। इस समय राजा महीजीत ने अपनी व्यथा को उनको सुनाया। राजा महीजीत ने कहा कि आज तक मैंने कोई अपराध नहीं किया और ना ही किसी का दिल दुखाया है, वहीं ना ही किसी के साथ अन्याय किया है। पूजा के हित के लिए दिन रात मेहनत की, प्रजा का प्यार मिला तो आज साम्राज्य खड़ा हुआ। हालांकि मुझे अब यह चिंता हो रही है कि अगर कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिला तो प्रजा के साथ न्याय कौन करेगा और इस राज्य की रक्षा कौन करेगा। यह सुन मंत्रीगण और प्रजाजनों ने कहा, हे राजन, आप चिंता ना करें, इस जटिल समस्या का हल अवश्य हम लोग निकाल लेंगे। इसके लिए महान ऋषि मुनि का सहारा लिया जाएगा, उनकी राय सुनी जाएगी, उनके कहे अनुसार पालन किया जाएगा। इसके अगले दिन मंत्रीगण और प्रजाजन वन की ओर कूच गए और वहाँ उनकी भेंट महान ऋषि लोमेश से हुई। ऋषि लोमेश बड़ी मंडली को देखकर समझ गए कि निकटतम राज्य में कोई बड़ी विपदा आन पड़ी है, तभी सभी लोग वन की ओर कूच कर गए हैं। उस समय ऋषि लोमेश ने मंत्रीगण के आने का औचित्य पूछा। मंत्रीगण ने राजा महीजीत की निसंतानता होने की सूचना दी। यह जान ऋषि लोमेश ने कहा कि राजा महीजीत दंपत्ति और आप सभी सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत को करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यह शुभ तिथि भगवान हरि की पूजा एवं भक्ति करें। साथ ही रात के समय जागरण कर भगवान विष्णु का कीर्तन और भजन करें। ऋषि लोमेश के वचनों का पालन कर प्रजाजनों ने साथ में राजा महीजीत और उनकी धर्मपत्नी ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से कालांतर में राजा महीजीत को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अतः सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। बंधुओं, आप भी इस प्रकार पुत्रदा एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण जी की भक्ति भावपूर्ण पूजा अर्चना करें, वंदन करें और रात्रि जागरण करें। भगवान को भक्ति भाव से प्रसन्न करें और साथ ही मनोकामना पूर्ण करें। तो बंधुओं, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बंधुओं, आज के दिन आप यदि भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए कठोर शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें और मधुर वचनों का इस्तेमाल करें। इस दिन क्रोध और झूठ बोलना नहीं चाहिए। भक्तगण एकादशी के दिन बिना भोजन या जल ग्रहण किए ही कठोर उपवास रखते हैं और अगले दिन द्वादशी सूर्योदय के बाद ही उपवास तोड़ते हैं। तो बंधुओं, इस तरीके से आप यह व्रत नियम पालन कर सकते हैं।